नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की स्टोरी है देवरानी जेठानी। सुनिए, एक बात बताइए, मैं कब तक बड़ी भाभी की धौंस सहती रहूं? बात बात में मुझे मेरे छोटे पद और छोटी हैसियत का ध्यान दिलाती रहती हैं। मुझसे अब और नहीं सहा जाता। सुजाता प्रश्नवाचक दृष्टि से मनीष को घूरती रही। वो चिढ़कर बोला, ये क्या आंखें फाड़े घूर रही हो तुम लोगों का तो झगड़ा ही खत्म नहीं होता है। वो रुआसी हो गई। तुम ये समझते हो कि झगड़ा मैं करती हूँ? तुम समझते हो कि भाभी बहुत सीधी सादी है? अरे बाबा, मुझे माफ़ करो। मुझे कुछ भी ना तो समझ में आता है और ना ही मैं समझना चाहता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ, मम्मी थी तो सब कुछ कितना सही चल रहा था। भैया भी कितने अच्छे हैं। तुम दोनों भी तो कितना हिल मिल कर रहती थी। तो अब अचानक क्या मुसीबत आ गई? ये तुम जाकर अपनी प्यारी भाभी से ही पूछो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अब तो वो समय आ ही गया है जब मैं अपनी जोरू के सिखाने पर अपने देवता तुल्य भाई और भाभी की नियत पर सवाल उठाऊं। तभी अचानक बड़े भाई मोहन जी आ गए। सुजाता, परेशान मत हो, कोई झगड़ा है ही नहीं। मुझे सब समझ आ गया है। आज और अभी चूल्हे अलग कर लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। दोनों सहम गए। भैया, ये क्या कह रहे हैं? हम ऐसा तो नहीं चाहते। पर ये रोज रोज की किचकिच समाप्त करने का एकमात्र यही उपाय है। बेचारा मनीष, उसे तो जैसे लकवा ही मार गया। मोहन जी ने पास आकर कान में कुछ कहा और चूल्हे अलग कर लिए। दोनों तरफ घोर उदासी छा गई। सुजाता स्वयं को दोषी मानती हुई रोने लगी। उसका हृदय चित्कार कर उठा। हाय हाय, मैं अलग तो नहीं होना चाहती थी, बस जरा भाभी को समझा दिया होता। भैया ने तो तुरंत छे कर दी। उधर संजना तो खाना ही नहीं खा रही थी। शोकाकुल होकर मन ही मन विलाप करने लगी। मम्मी जी के आने के बाद मुझे ही बड़ी होने का घमंड हो गया था। ये जेठानी वाला कीड़ा कुछ ज़्यादा ही काटने लगा था मुझे। वो अल्हड़ है पर सीधी भी बहुत है। मुझे प्यार से समझाना चाहिए था। इस तरह दोनों एक दूसरे के गुण और दोषों को मन में मंथन करने लगी और दुखी होने लगी। और अंत में दोनों एक दूसरे की अच्छी बातों पर अटक जाती हैं। दोनों भाई एकदम तटस्थ रहते हैं। आप लोगों ने झगड़ा किया है, अब आप ही समझो। आखिर दोनों ही बेचैन होकर एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़ी। सुजाता ने आज भैया भाभी के पसंद की रबड़ी बनाई और खूब सजाकर ऊपर की तरफ भागी। उधर संजना देवर देवरानी की पसंद के दम आलू बनाकर नीचे की तरफ दौड़ पड़ी। बीच में दोनों टकराकर दूसरे के गले लग गईं। दोनों भाई भी मुस्कुराने लगे। मोहन जी हंसने लगे। देखा, मेरे होम्योपैथिक डोज का कमाल। अलग होते ही कीमत मालूम हो गई। सच कहा भैया, एक के हाथ में चटपटे दम आलू तो दूसरे के हाथ में मीठा। जीवन में दोनों खट्टे मीठे स्वाद जरूरी हैं। भाभी बड़ी इलायची हैं तो सुजाता छोटी इलायची। दोनों के ही मिश्रण में किसी भी चीज़ में स्वाद और खुशबू आती है। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।